नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सवालों की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। यहां पे कहा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3:4। अब आपसे कहा जा रहा है ए और बी और सी के बीच का जो रिलेशन है वो है 2:3:4 और बोला जा रहा है ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए ज्ञात कर लें। तो एक बार तो आपका मन क्या आ रहा है कि ए अपॉन बी का मतलब हम क्या रख लें, 2/3 3/4। यही तो हुआ। ये क्या है, ए रेशियो बी। इसी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। मैंने आपको बताया था, तो बस सेम वैसे ही रखो। 2:3 3:4 और ये कितना हो जाएगा, सी मतलब 4 और ए मतलब 2। सिंपल। अब आपको सॉल्व करना है। अब इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है, पहले तो 2 से मैंने इसको काट दिया, यानी कंडीशन आपकी आ रही है 2/3:4 3/4 रेशियो 2। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को खत्म करना है। अब नीचे वाले पार्ट को कैसे खत्म करते हैं, एक बेसिक अप्रोच क्या होती है कि आप नीचे वाले जितने टर्म है, जैसे 3 4 1, इनका एलसीएम ले ले। 3 4 1 का एलसीएम कितना होता है, 12। 12 से इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से ये 4 बार, 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 4 से ये 3 बार और 2 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 3 3 9 और 12 2 24। इसका आंसर ये होगा। अब इतनी हौच-पौच करने से अच्छा आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूं। जब भी इस तरीके का सवाल आए जहां पे ऊपर नीचे दोनों बराबर तरीके के रेशियो में दे रखा हो, डिग्री बराबर हो, आप क्या करो, ए की जगह 2 रखो, यानी ए की वैल्यू ए की जगह, बी की वैल्यू बी की जगह, बस सिंपली, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, आपको हमेशा काम करेगा। क्या करना है, अगर मुझे इसके नीचे वाली वैल्यू खत्म करनी है, आप कुछ मत करो, 2 लिखा है ऊपर वाली वैल्यू, बाकी दोनों की नीचे वाली वैल्यू, बाकी दोनों की नीचे वाली वैल्यू। अब इसके ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, यानी इस 4 को छोड़ दो, ऊपर लिखा है 3, बाकी दोनों की नीचे वाली वैल्यू। यहां पे 4 है, बाकी दोनों की नीचे वाली वैल्यू, यानी 3 इंटू 4। अब आप देखेंगे 2 सब जगह कॉमन आ रहा है, 2 से इसको इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। वही रेशियो आ गया। आप इस अप्रोच के साथ बड़ी जल्दी ये सवाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 12.5% ऑफ ए। अब 12.5% ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8 ऑफ ए इक्वल टू 2.5 ऑफ बी। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। 2.5 का मतलब होता है 5/2 ऑफ बी इक्वल टू सी का 1/3। सी का 1/3। अब देखिए ये रेशियो क्या बन गया, यहां से आपका रेशियो बना ए अपॉन बी बराबर हो गया 5 इंटू 8, है ना। 12.5 का मतलब होता है 1/8, ए अपॉन बी 8 ऊपर चला गया तो 5/8 इंटू डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ए अपॉन बी 20 हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी अपॉन सी। बी अपॉन सी कितना हो जाएगा, ये सी इधर आएगा, ये 2/5 इधर चला जाएगा, तो 2/5 इंटू 1/3, 2/5 इंटू 1/3, तो ये आपका कितना हो गया 2/15। ये कितना हो गया 2/15। अब आपको क्या पता चला, आपको पता चला ए रेशियो बी बराबर है 20:1 के। ठीक है, 2.5 मतलब 5/2 है, 20:1। बी रेशियो सी बराबर है 2:15 के। बी रेशियो सी बराबर है 2:15 के। हमें क्या पता है, बी सेम करना है। बी सेम करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी हो गई, जब ये 40 होगा तो बी 2 होगा और जब बी 2 होगा तो ये 15 होगा।
इस तरीके से रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जो वैल्यूज थी उनको पुट किया, ए बी और बी सी का रेशियो निकाला, देन जो भी हमने मेथड सीखा है वो अप्लाई किया, आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। यहां पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, ए रेशियो बी 4:5 है, बी रेशियो सी 2:3 है। बैलेंस करना है ए रेशियो बी रेशियो सी में। हमारे दिमाग में क्या बात आई, 4x2, ये वाला उल्टा वाला है, या फिर यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे 5 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10, 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो ही रहा है, 5 3 15, आंसर आ गया। सही है, तो बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। उल्टा इन बना के भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, 5 2 10, 5 3 15। तो कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करें, आंसर वही आएगा, बस आपको कंफर्ट होना चाहिए उस मेथड के साथ। ठीक है, अगर आपका कंफर्ट लेवल अच्छा है तो आप बड़ी आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ए रेशियो बी जो है वो 2:3 के बराबर है, बी रेशियो सी 5:8 के बराबर है, सी रेशियो डी आपका 6:5 के बराबर है। ये कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखा है, ए बी 2:3, बी सी 5:8, सी डी 6:5। अब आपके दिमाग में क्या बात आई, आपको वैल्यू चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की। तो 2 × 5 10, 10 × 6, जो हमारा बेसिक मेथड अभी हम वही अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 × 5 10, 10 × 6 60, इसको ऐसे लिख लेते हैं 60। ठीक है, फिर 2 हटाया, 5 × 6 30, 30 × 3 90, फिर 5 खत्म, 6 × 3 18, या आप कह सकते हैं 8 3 24, 24 × 6 144, या 6 3 18, 18 × 8 144। फिर 6 कैंसिल, 3 × 8 × 5, 5 × 8 40, 40 × 3 120। अब आपको पता है ये पूरी इक्वेशन किससे कट रही है, ये पूरी इक्वेशन आपकी 6 से कट रही है। 6 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स, 6 से ये आपका चला जाएगा 15 बार 15 टाइम्स, 6 से ये आपका चला जाएगा कितनी बार 24 टाइम्स, और 6 से ये आपका चला जाएगा 20 टाइम्स। आपका आंसर आ गया 10:15:24:20। अब बात करते हैं क्या हम इसे बैलेंस कर सकते थे, ट्राई कर लेते हैं। 2:3, 5:8, 6:5। सही। मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं देखूं तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको करने के लिए। तो 3 का मल्टीप्लाई किया ये 24 हो जाएगा, मल्टीपल में आ रहा है, इसमें 8 का है ही। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 24 है, तो सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 24 हो जाएगा। तो मैंने अपना रेशियो बनाने का ठान लिया। कैसे बनेगा, 2:3, 5:8 और 6:5। तो मेरे दिमाग में बात क्या आई कि पहले मैं इस और इसको इक्वेट करूं, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर है ना, और 3 का मल्टीप्लाई इधर। और जैसे ही मैंने देखा 8 3 24, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई। अब देखा मैंने इक्वेशन, तो 5 3 5 2 10, 5 3 15। ये तो 15 बनी गया क्योंकि ये 15 है, दोनों इक्वेट हो रहा था। 8 3 24, 24 ये है तो ये भी 24, 5 4 20, रेशियो वही आ गया। तो इक्वेट अब आप ऊपर से कर रहे हैं बी को या सी को, वो डिपेंड करेगा आप सवाल में कंडीशंस को कितने अच्छे से पकड़ सकते हैं। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप ऐसे सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल कह रहा है, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, ए रेशियो बी अगर 3:4 के बराबर है, बी रेशियो सी अगर 5:6 के बराबर है, सी रेशियो डी अगर 8:7 के बराबर है, तो ए डी की वैल्यू ज्ञात करो। तो आपके दिमाग में आता है, फिर से वही कर ले हम लोग। यहां पे मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूं, 5 का, या ऐसा करने पे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ध्यान से देखना, ऐसा करने पे कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि फिर इक्वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो ये 4 का मल्टीपल में आ जाएगा क्योंकि ये 8 है ना। तो मैंने कहा पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं। कैसे किया, 8 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 6 8 24, 3 का मल्टीप्लाई इधर किया। अब आपको पता है 5 8 कितना होगा 40,
ऊपर मुझे 40 बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये कितना हो गया 30, ठीक है। ये आपका आ गया रेशियो 40, ये 40 है ही, और ये हो गया आएगा 48, ये भी 48 हो जाएगा। यहां पे 6 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का क्यों कर दिया, यहां पे आपका 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 8 जा 48 और 7 6 जा 42। अब आपको दिख रही है पूरी इक्वेशन आपकी 2 से डिवाइड हो रही है, या आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का कंपैरिजन चाहिए, तो 30:42, 6 से 7 बार, 6 से 5 बार, 6 से 7 बार, 6 से 5 बार। या अगर आप इसे और आसानी से करना चाहें, इससे भी आसान करना चाहें, तो आप देखिए इसका मतलब A रेशियो B का मतलब होता है A अपॉन बी, B रेशियो C का मतलब होता है B अपॉन C, और C रेशियो D का मतलब हो जाएगा C अपॉन D। यानी अगर आप देखें तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A अपॉन D बचा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हमें क्या पता चला, अगर पहले वाले सारे रेशियो ले लिए जाए, यानी पहले मिक्स रेशियो के फॉर्म में ले लिया जाए पहले वालों को, है ना, तो आपकी बात क्या आएगी 3 इंटू 5 इंटू 8, और नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 7। अब आपको पता है 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, कैंसिल आउट हो गया, A और D आ गया 5/7 आंसर। तो अगर आपको A और D पूछा जाए, आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल उसी तरीके का सवाल है जो भी हम लोग कुछ देर पहले ट्राई कर रहे थे। वहां पे 3 क्वांटिटी थी, यहां पे 4 है, यानी 4 वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो देखिए क्या है पहली कंडीशन, 3/2 A इक्वल टू 1/4 B, ये बोला जा रहा है 3/2 A इक्वल टू कितना है 1/4 B, यानी A रेशियो B मैं क्या कहूंगा, A रेशियो B यहां पे क्या कह सकता हूं, B इधर आ जाएगा 2 से 2, ठीक है, B यहां नीचे आ जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, यही हो रहा है। A रेशियो B 3/2 ऑफ A इक्वल टू 1/4 ऑफ B, तो हम क्या कहेंगे, ये 4 से 2 बार जाएगा 2, और 3 नीचे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 1/4 ऑफ B क्या कहा जा रहा है, 1/4 ऑफ B बराबर है 4/3 ऑफ C, तो B अपॉन C यहां पे हम लिख ले रहे हैं, B रेशियो C, ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, C इक्वल टू तो 4/3 ऑफ C, 4/3 ऑफ C इक्वल टू 1/2 ऑफ D, तो D आपका C अपॉन D ये हो गया, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, ये 3/8 हो गया, ये कितना हो गया 3/8, तो C रेशियो D आपका हो गया 3:8। अब आपको पता है C कॉमन है दोनों जगह, C 3 आ रहा है दोनों जगह, तो कोई वैसी बात है ही नहीं, गई आराम से हो सकता है ना। C हमारा क्या आ रहा है दोनों जगह 3 ही आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ 16 और 6 को इक्वेट करना है, तो यानी हमें यहां पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 का, और यहां पे करना पड़ेगा 3 का। अगर 3 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 3 का इधर भी होगा। अब हमने देखा तो A की वैल्यू 8 आ गई, B की वैल्यू 48 आ गई, C की वैल्यू आपकी 9 आ गई, और ये आपकी वैल्यू 24 आ गई, सही। तो इक्वेशन आपकी बस बेस करती है, आप A रेशियो B निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे, 3/2 ऑफ A इक्वल टू 1/4 ऑफ B, तो A अपॉन B इक्वल टू 1/4 इंटू 2/3, 1/6, सही। इसी तरीके से आप सारी इक्वेशन इक्वेट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इफ A रेशियो B, A रेशियो B अगर 2/3 रेशियो 7/9 है, तो हमें यहां पे क्या आता है, 3 से ये चला जाएगा 3 बार,
ये 3 इधर आ गया, तो हम कह सकते हैं A रेशियो B बराबर हो जाएगा किसके, 2 3 जा 6 रेशियो 7। ठीक है, फिर B रेशियो C है, B रेशियो C 2/7 रेशियो 5/14, 7 से 2 बार 2 इधर आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, B रेशियो C आपका बराबर हो गया 4 रेशियो 5 के। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट C रेशियो D, ये आपका कितना दे रखा है, 7/10 रेशियो 3/5, 5 से 2 बार, यानी C रेशियो D आपका आ गया कितना, 7 रेशियो 6। ठीक है, क्या हुआ है, तो वैल्यूज आ रही हैं 6 रेशियो 7, 4 रेशियो 5, 7 रेशियो 6। तो पहले हमने इन दोनों को बराबर किया, तो कैसे किया, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये अगर 7 इंटू 5 है तो ये तो 7 हमें दिख ही रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। अब देखिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 रेशियो 28 रेशियो 35 रेशियो 30। सही, ABCD का मान ज्ञात हो गया। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, बस आपको क्या करना है, A रेशियो B रेशियो B रेशियो C रेशियो D ज्ञात करना है दी गई इक्वेशन से, और फिर उन्हें सॉल्व कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इफ A रेशियो B इज 1/, क्या कहा गया है, इफ A रेशियो B इक्वल टू 1/2 है, रेशियो 3/8, 4 बार, तो A रेशियो B इक्वल टू 4 रेशियो 3 हो गया। ठीक है, B रेशियो C आपको दिया गया है 1/3, 5/9, 3 से 3 बार, तो आपको पता चला B रेशियो C आपका आ गया 3:5। फिर आपका कहा जा रहा है C रेशियो D इक्वल टू 5/6 रेशियो 3/4, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो आपका C रेशियो D कितना आ गया, 10:9। कंडीशन आ गई हमारे पास, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछ रहे हैं। तो अब हमें क्या पता चला, आप ध्यान से देखें, तो हमारी कंडीशन क्या आ रही है, पहली 4 रेशियो 3, फिर दूसरी आ रही है 3 रेशियो 5, यानी ये दोनों जगह सेम है, B तो दोनों जगह सेम है। C का ये क्या है, तो पहले हमने इसको इक्वेट करना शुरू किया, ये दुगना होगा, 5 2 10, तो ये भी दुगना हो जाएगा क्योंकि ये 3 डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो आपको क्या पता चला, A की वैल्यू 8 हो गई, B की वैल्यू 6 हो गई, C की वैल्यू 10 हो गई, तो D की वैल्यू 9 है। ठीक है, आप चाहे तो इसको लाइन मेथड से भी कर सकते थे। ये कितना आ रहा था, 4 रेशियो 3, 3 रेशियो 5, 10 रेशियो 9, तो आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 10 रेशियो 3 इंटू 10 इंटू 3 रेशियो 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 9 3 और 5 इंटू 3 इंटू 9। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 15 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दें, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 5 15 है ना, और 3 और 5 15, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अभी भी कट रही है इक्वेशन क्या, अब नहीं कट रहा, तो ये आपका कितना हो रहा है, 5 से 2 बार, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा था, यहाँ पे आपका 9, वही आंसर आ गया। ठीक है ना, तो घुमा फिरा के आप कुछ भी करें, आपका आंसर वही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:3। ए और बी की इनकम जो है वो 9:13 है, एंड बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड सी इज, और जो बी और सी का रेशियो है इनकम का वो कितना है,
4:7. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ ए बी सी? अब देखो ये लैंग्वेज में अगर आएंगे तो ये इस तरीके से आएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा। हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो ये हो गया आपका 9 4 जा 36 है ना, और 13 4 जा 52, और यहां पे 13 इंटू 7 करेंगे तो 91, तो रेशियो आपका बन जाएगा। सही, तो बड़ी आसानी से आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बी सी कितना होगा? सिंपल है ना, ए रेशियो बी, तो आपको ए स्क्वायर कितना हो गया 4, बी स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब बी सी की आप वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, नहीं कर पाओगे। तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालें, ए रेशियो बी बी रेशियो सी। ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5। ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो बी सी कितना हो जाएगा आपका 4:3। अब आप इधर आए तो आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे कितने का, 4 का, यहां पे 3 का, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 12 और 15 है ना। तो अब हमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 लिख ले रहे हैं, बाद में कटेगा क्योंकि, फिर बी स्क्वायर तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, फिर सी बी इंटू सी यानी 12 इंटू 15। ठीक है, अब देखो याद रखना जो आपको मैंने अलजेब्रा में भी पढ़ाया था कि डिग्री वाला पार्ट सेम होना चाहिए। डिग्री सेम है ना, देखो यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, और बी इंटू सी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, यानी ये भी स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब पावर सेम है तभी रेशियो आ पाता, वरना नहीं आ पाता। अब हमने यहाँ पे डिवाइड करने का प्रयास किया तो 4 से ये चला गया 2 बार, 4 से ये चला गया 3 बार, 4 से ये चला गया 3 बार, अब कुछ नहीं घट रहा, तो ये हो गया 16:36 45 आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आप कहोगे सर इसको करने का कोई और तरीका है, तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, आपको पसंद आएगा शायद। अगर मैं इस वाली ए रेशियो बी में 2:3 है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। अब बोथ द साइड स्क्वायरिंग किया तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर आ गया, ये कितना हो गया आपका 4:9। क्या कर दिया, डुप्लीकेट रेशियो निकाला। यहां पर आपको दे रखा था बी रेशियो सी, मैंने बी का रेशियो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 और 5 इंटू 4। तो अब मेरे पास कितना आ गया बी स्क्वायर रेशियो बी सी, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 और 5 इंटू 4 20। फर्क कुछ पड़ा नहीं, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखिए, या आप चाहें तो फिर अगर इसे सॉल्व करें, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, तो 4 5 में भी रख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा 16, ये आपका कितना हो जाएगा 36, और ये आपका हो जाएगा 45। यही आ रहा था आंसर, आप सिंपली वही कर सकते हैं, है ना। तो बड़ी आसानी से आपने वही वैल्यूज निकाल ली। तो कई बार आप रेशियो को भी उस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं और फिर उनको रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्टली उनकी वैल्यूज पुट करके तब भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इफ ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 1:3। क्या कहा जा रहा है, ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 1:3, जबकि सी रेशियो ए प्लस बी बराबर है 5:7 के। बी रेशियो ए प्लस सी कितने के बराबर होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी। आपको पता है, देखो अगर मैं इसको पहली कंडीशन को लूं तो इसको ए अपॉन बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूं, ए अपॉन बी प्लस सी के फॉर्म में बराबर लिख सकता हूं। तो मैं कहूं अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी।
इसी तरीके से अगर मैं कहूं c अपॉन a प्लस बी और इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो पहले केस में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 4, पहले केस में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 4, 1 और 3 4। जबकि दूसरे केस में यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे केस में यही वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 7 12। अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का टोटल होना चाहिए बराबर, बराबर होने का मतलब है अगर यहां 12 है तो वहां पे भी 12 होना चाहिए। पहले केस में मैंने पहले केस में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले केस में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता चला a अपॉन बी प्लस सी बराबर हो गया 3/9 के। अब मुझे यहां से क्या पता चला कि a प्लस बी प्लस सी अगर 12 है, a प्लस बी प्लस सी अगर 12 है तो उसमें a कितना है, a उसमें 3 भाग है, बाकी 9 भाग b प्लस सी है। दूसरी कंडीशन देखी तो हमें पता चला c अपॉन a प्लस बी, c अपॉन a प्लस बी 5/7 है। तो हमें क्या पता चला कि यहां पर आपका b 5 होगा। अच्छा c कैसे निकालेंगे, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो a प्लस बी 7 के बराबर, सॉरी c 5 होगा, c 5 है, सॉरी c ऊपर है ना, तो b कैसे निकालेंगे, a प्लस बी 7 के बराबर, a की वैल्यू हमें यहां से पता चली 3, तो 7 में से 3 हटा दिया, b की वैल्यू आ गई 4। देखो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। देखो a की वैल्यू 3 है, b प्लस सी 4 प्लस 5 9, c की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 होगी, तो a 3 b 4, 3 प्लस 4 7, तो आपका क्या आ गया 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12। हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई। अब क्या पूछा जा रहा है, b रेशियो a प्लस सी, b रेशियो a प्लस सी कितना हो जाएगा, b की जगह हम क्या रख सकते हैं, b की जगह हम रखेंगे कितना 4 और नीचे a प्लस सी यानी 3 प्लस 5 8, रेशियो हो जाएगा 1/2, रेशियो हो जाएगा 1/2। क्लियर है, चलिए तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ जो आपका कहलाता है प्रपोर्शन। अब मन में आता है प्रपोर्शन क्या होता है या सम अनुपात क्या होता है। तो जो रेशियो करता है दो क्वांटिटीज के बीच में, अगर दो रेशियोज के बीच में भी वही चीज लग जाए, यानी आपसे कहा जाए a रेशियो b जो है वो b रेशियो c के या c रेशियो d के, ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर है यानी a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी की, ये जो रेशियोज हैं अगर वो बराबर होते हैं यानी सम अनुपात है, समान अनुपात है, तो उसे हम लोग प्रपोर्शन कहते हैं। और इनके बीच में ये साइन लगा देते हैं, इनके बीच में ये साइन लगा देते हैं जो हमें बता देता है ये प्रपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, दो रेशियोज आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। अब यहां पे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन आते हैं। अभी टाइप ऑफ प्रपोर्शंस क्या है, पहला आपका आता है फर्स्ट प्रपोर्शन यानी प्रथम अनुपात। तो अगर आपके पास कभी भी कोई दो टर्म दिए गए हैं a और b, तो ये आपका कहलाता है फर्स्ट प्रपोर्शन और ये कहलाता है आपका सेकंड प्रपोर्शन। ठीक है, प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात। इस द्वितीय अनुपात को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मीन प्रपोर्शन या मध्य अनुपात। द्वितीय अनुपात को यूजुअली हम लोग मीन प्रपोर्शन या मध्य अनुपात कहते हैं जब, कब, ये भी सुन लो, जब आपके पास तीन टर्म हो, मान लीजिए ए बी सी, तो ये जो सेकंड प्रपोर्शन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये जो बीच वाला नंबर होता है सेकंड प्रपोर्शन, ये मीन प्रपोर्शन का काम करता है। अब ये मीन प्रपोर्शन क्या बताता है, ये मीन है, मध्य है, यानी ए बी और सी, ए से बी जितना ज्यादा हो बी सी से उतना ही कम हो, यानी उनके बीच में आ रहा हो, एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा हो, तो ये आपका हो जाता है मीन प्रपोर्शन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं a रेशियो b प्रोपोर्शनल है b रेशियो c के, इसका मतलब हो गया a अपॉन बी इक्वल टू b अपॉन सी के है, तो b इधर चला जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बराबर, तो b आपका मीन प्रपोर्शन है, तो ए सी, b इक्वल टू अंडर रूट में ए सी। तो मीन प्रपोर्शन अगर कभी भी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं b इक्वल टू अंडर रूट में ए सी। चलिए, तो इसके बाद क्या आएगा, थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन वही केस है,
ए बी सी ये तीनों प्रोपोर्शनल होगा, ये तीनों प्रोपोर्शनल होगा। अब ये तीनों प्रोपोर्शनल है तो हमें पता है ए अपॉन बी बराबर है बी अपॉन सी के। तो अब आपको सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका आता है फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात हम कैसे निकालेंगे, आपके पास 4 रेशियो है ए बी सी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चौथा चाहिए और हमको पता है ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, तो ये इधर चला जाएगा तो D इक्वल टू बी सी अपॉन ए। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शन बी सी अपॉन ए हो जाएगा। यहां पे एक कंडीशन और आती है ए डी इक्वल टू बी सी, यानी अगर दो रेशियोज प्रोपोर्शनल है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी रेशियो डी, तो हम क्या कहेंगे, बाहर वालों का प्रोडक्ट जो होगा, बाहर वाले रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो अंदर वाले रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बाहर वाले रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो अंदर वाले रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये आपका आ गया चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर। अब यहां पे कुछ टर्म आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोपेंडो एंड डिवेंडो। क्या कहते हैं, कोपेंडो एंड डिवेंडो। कोपेंडो एंड डिवेंडो होता क्या है, सी एंड डी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें कोपेंडो लगाना होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ए अपॉन बी है, एक रेशियो है जो प्रोपोर्शनल दिया गया है सी रेशियो डी के। ए रेशियो बी है जो प्रोपोर्शनल दिया गया है सी रेशियो डी के। तो आपके दिमाग में क्या बात आती है कि अगर मैं यहां पे लिख दूं ए प्लस बी अपॉन बी, तो ये बराबर होना चाहिए सी प्लस डी अपॉन डी के। ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी के। रख के देखिए, अगर मेरे पास एक कंडीशन है कि 2:4, ठीक है, या 2:3 और यहां पे मैंने ले रखा है 4:6, ठीक है, दोनों बराबर है, यही कंडीशन है। 2/2:3 बराबर है 4:6 के। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 2 + 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 4 + 6 डिवाइड बाय 6, कोई फर्क पड़ा, देखिए यहां पे आ जाएगा 5/3, यहां पे आ रहा है आपका 10/6, यानी ये भी 5/3, बात वही रही, सही है। अच्छा, अब कोपेंडो एंड डिवेंडो अगर साथ में लगता है तो क्या होता है, कोपेंडो एंड डिवेंडो अगर साथ में लगता है इसे सी एंड डी कहते हैं। यहां पे क्या हो जाता है, अगर आपके पास दे रखा है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो आप सीधे सीधे कह देते हैं ए प्लस बी अपॉन बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये आपका अगर एक साथ लग रहा होगा तो ये इस तरीके से वर्कआउट करता है। चलिए अब कुछ सवाल देख लेते हैं इन पर। पहला सवाल, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 4? 5 और 4 का प्रथम अनुपात ज्ञात करें, यानी कि ये 5 है, ये 4 है, और इससे पहले आपका a होना चाहिए, a/5, इस तरीके से चले। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो a की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 4, या आप कह सकते हैं 6.25, है ना, 6.25 फर्स्ट प्रोपोर्शन आ गया। चलिए दूसरा सवाल, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन फॉर 4 and 9? 4 और 9 के लिए मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? तो मीन प्रोपोर्शन अभी बताया था, अंडर रूट में 4 × 9, ए और सी है, बी चाहिए तो 4 × 9 कर देंगे, तो ये आपका 36 आ गया, रूट के बाहर वैल्यू आ गई 6, रूट के बाहर वैल्यू आ गई 6, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन फॉर 3 and 6? 3 और 6 के लिए तृतीय अनुपात क्या है? अब तृतीय अनुपात ज्ञात करना है 3 और 6 के लिए, तो हमारे दिमाग में बात क्या आई कि c किसके बराबर होता है, b² अपॉन a के। तो आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 डिवाइड बाय 3, 36 डिवाइड बाय 3 यानी 12, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए ऐसे एग्जाम में बहुत कम सवाल आते हैं और बहुत आसान सवाल हो गए, अब ये ऐसे आते भी नहीं,
पर हमें पता होना चाहिए एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं या ये होता क्या है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन फॉर 4, 5 एंड 12। फोर्थ प्रपोर्शन हमें पता है कैसे आएगा, 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, यानी b इंटू सी अपॉन ए। ये किसके बराबर होता है, डी के, फोर्थ प्रपोर्शन। तो 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, 4 से चला गया 3 बार, 5 3 जा 50। आप रख के देखिए 4/5 इक्वल टू 12/डी, 4 से 3 बार, डी की वैल्यू हो गई 5 3 जा 50। सही। तो इस तरीके से आप इसका चतुर्थ अनुपात भी निकाल सकते हैं। चलिए तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो भी हमने आपको बताया वो आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।